ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। भगवती दुर्गा के उपासकों, 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। जैसा कि प्राय अब तो गुप्त जो है प्रकट हो चुका है। प्राय सभी लोग जानने लगे हैं कि भाई पहले तो अधिकांश लोग प्रकट नवरात्रि मनाते थे, यानी कि चैत्र की नवरात्रि और आश्विन की नवरात्रि। किंतु अब धीरे धीरे लोग जागृत हो रहे हैं, पंडितों के माध्यम से भी प्राय सभी लोग जानने लगे हैं। उतना ही महत्व आषाढ़ मास और एवं माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि हैं उनका भी बड़ा महत्व है। और विशेष रूप से अंतर केवल इतना है कि वो प्रकट है और ये गुप्त है। प्रकट का मतलब उत्सव के रूप में देवी की आराधना की जाती है, और यहाँ जो है साधना की जाती है, केवल साधना यानी गुप्त रूप से। इसके लिए इसका भी बड़ा महत्व है। इन दिनों शक्ति की ऊर्जा जो है विशेष रूप से पृथ्वी तल पर रहती है। भगवती साक्षात भ्रमण करती हैं, अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। तो इसलिए इस समय वैसे तो ये कहा गया है कि ये 10 विद्याओं की उपासना का विशेष महत्व है इसमें। पर इसके साथ साथ में जैसे हम 9 दुर्गाओं की जो पूजन करते हैं प्रकट नवरात्रि में, यह भी आप कर सकते हैं। पर विशेष रूप से ये साधना का काल है, इसलिए इसमें साधना के लिए विशेष रूप से मंत्र का जाप करना विशेष रूप से लाभदायी है, अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो दो में से आप जो चुन लें। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि यदि आप करना चाहें, पूर्ण रूपे से अपने सब तरह से सफलता प्राप्त करना चाहें, तो सिद्ध कुंज का स्त्रोत जितने आप एक निश्चित समय बना लीजिए, इस समय बैठना है, और आपको 5, 11 जितने भी आप रोज़ कर सकें उस हिसाब से आप करिए, और रोज़ सब उसे बढ़ा भी सकते हैं। इस प्रकार से सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करिए। और इसके लिए सरल उपाय बताता हूँ मैं आपको। क्या करना है आपको कि दुर्गा जी की साधारण एक चित्र रख लीजिए सामने, और दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, और भगवती का क्षमा याचना करते हुए कि मैं कोई विशेष जानकार नहीं हूँ, मैं तो माँ आपका बालक हूँ और आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहते हुए आप सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करें, अथवा देवी कवच। दो में से कोई एक चुन लें आप, और 9 दिन कीजिए, और फिर चमत्कार देखिए। वर्ष भर के लिए पूरी ऊर्जा आपको मिल जाएगी, भगवती की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर। तो मैं भी स्वयं कुछ ना कुछ करने जा रहा हूँ। ये तो गुप्त काम है, आप जो भी मंत्र हैं वो आप अपने चुन लीजिए, पर किसी को, क्योंकि ये तो नाम ही है उसका गुप्त नवरात्रि, किसी को बताना नहीं कि भाई मैं इन 9 दिनों में क्या कर रहा हूँ। तो वो विशेष ज़्यादा आपको सिद्धि देने वाला होगा। तो और यदि ये दोनों भी आपको कठिन लगते हो तो सबसे सरल है ओम दुम दुर्गायै नमः। रुद्राक्ष की माला लीजिए, रुद्राक्ष की माला से ओम दुम दुर्गाय नमः जितनी माला ज़्यादा कर सकें और उतनी ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अथवा देवी का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र आप जानते ही हैं, वो है नवारण मंत्र। तो क्या है वो? ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसका भी आप जितना चाहें, जिस अधिक से अधिक संख्या में पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं इसका। तो भगवती की परम कृपा प्राप्त होगी। बहुत बहुत भगवती आपके ऊपर कृपा करें। आज विशेष रूप से मैं अपना समय निकाल के, मेरा इच्छा हुई कि आप सबको ये बात बताऊं कि भाई नवरात्रि जो है कल से शुरू हो रही है, और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। बहुत बहुत जय अम्बे।